हेलो एवरीवन। तो आज मेरे पास है लेवल 2 टीजीटी का क्वेश्चन पेपर एचटेट 2022 का। लास्ट वीडियो में हमने लेवल 3 पीजीटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था 2022 का, जिसमें 30 क्वेश्चन साइको के डिस्कस किए थे। तो इसमें लेवल 2 टीजीटी का हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 के एचटेट की। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आए थे। और इसमें टीजीटी में थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है, ज़्यादा हाई नहीं रहता। पीजीटी में थोड़ा मॉडरेट टू हाई चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, नीड हिरार्की जो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत है वो सीधा सा मैस्लो ने दिया था। ठीक है, यहाँ से मैस्लो राइट हो जाएगा। कोई उन्होंने कुछ आवश्यकताएं, कुछ नीड्स बताई थी ह्यूमन बीइंग की, और उनके लिए कुछ ड्राइव होते हैं, तो ये पूरी थ्योरी थी मैस्लो की। हल ने तो रीइंफोर्समेंट की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा मैस्लो। ये एंड थर्ड ऑप्शन में एटकिंसन नहीं है, ये एरिक्सन होगा। ठीक है, यहाँ से मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन मैस्लो राइट हो जाएगा। नीड हिरार्की थ्योरी। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी। प्रक्षेपी विधि नहीं है बताना है। ठीक है, दो विधियां होती है पर्सनैलिटी को मापने की, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी जो प्रत्यक्ष रूप में होती है, जैसे कि किसी को भी सेंटेंस कंप्लीट करना दे दिया जाता है, कोई भी पिक्चर दिखा के उसको कंप्लीट करना दे दिया जाता है, तो ये प्रक्षेपी विधियां होती है। जैसे वर्ड एसोसिएशन, शब्द साहचर्य, या फिर सेंटेंस कंप्लीशन, एक्सप्रेसिव मूवमेंट, वर्णन गति, किसी कुछ भी चीज का वर्णन करना, तो ये प्रत्यक्ष विधियां होती है, प्रक्षेपी विधि। ठीक है, ये अप्रक्षेपी विधि होती है सोशियोमेट्री। हमें नहीं बताना था ना, नहीं पे ध्यान रखना, तो यानी हमें जो प्रक्षेपी नहीं है वो बताना था। तो यहाँ से समाज मिति विधि, ये एक अप्रक्षेपी विधि है, यहाँ से राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव। अच्छा, नोट बताना है, यहाँ से भी ध्यान रखना भाई, नहीं है यानी हमें इंट्रिंसिक बताना है, जो बाह्य नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कंपीटिंग इन स्पोर्ट फॉर ट्रॉफी। ट्रॉफी के लिए compete करना, भाई ये तो एक्सटेंसिंग दिख रहा है यहाँ से कि ट्रॉफी के लिए कुछ कर रहा है। वेतन के लिए नौकरी करना, डूइंग जॉब फॉर सैलरी, सैलरी के लिए नौकरी कर रहा है, तो ये भी बाह्य ही कारक है। डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ या सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ गया, यानी इंट्रिंसिक है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। बाय वन गेट वन फ्री है, ये भी बाहर ही हो गया, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, ये इंट्रिंसिक मोटिव है, बाह्य विप्रेरक है। ठीक है, बाह्य विप्रेरक नहीं है, आंतरिक है, आत्मसंतुष्टि। फोर्थ ऑप्शन है थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट। टैट के बारे में पढ़ा था वही हमने। थीमेटिक एप्रीसेप्शन जो टेस्ट होता है वो मेजर करता है, नहीं इंटेलिजेंस को नहीं करता, एप्टीट्यूड को नहीं करता, पर्सनैलिटी को करता है। ठीक है, पर्सनैलिटी को मापने के लिए टैट का यूज़ किया जाता है, जिसमें कुछ कार्ड वगैरह होते हैं। ये मार्गन मुरे ने दिया था ये टैट का जो कंसेप्ट होता है। ठीक है, थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू द एडजस्टमेंट। यहाँ से नोट बताना है भाई, ध्यान रखना। नोट यानी हमें बताना है कि समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है बताना, यानी हमें समायोजन की विशेषता यहाँ ढूंढनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, यह असंतुलन उत्पन्न करता है, ये तो समायोजन की विशेषता नहीं हो सकती। यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करता है, यस इट इन मोटिवेट्स टू चेंज द लाइफ, तो यानी ये समायोजन है, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है, इट गिव्स एबिलिटी टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस, यस अगर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम चेंजेस कर रहे हैं कुछ कंडीशन एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो ये भी समायोजन का कंसेप्ट है। इन द एब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट वन इज सराउंडेड बाय टेंशन एंड, यस चिंता चिंता हो ही जाएगी जब एडजस्टमेंट नहीं होती है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें असमायोजन बताना था, और असमायोजित व्यक्ति ही असंतुलन में रहता है, असंतुलित रहता है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया करो जो बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं ना। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजेज कॉग्निटिव थ्योरी द एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स ड्यूरिंग विच डेवलपमेंटल स्टेजेस। पियाजे की जो थ्योरी है उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और जो जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपको लिखवाए थे। रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, ट्रांजिटिविटी, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस, सारे सब कुछ। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपका एक भी क्वेश्चन पियाजे की थ्योरी से नहीं रहने वाला। जो भी डीप, जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट भी आपको बताया था, क्या होता है रिवर्सिबिलिटी, कि अगर किसी बच्चे को उसके पापा स्कूल से घर छोड़ने जा रहे हैं, तो स्कूल से घर से स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, तो घर से स्कूल का रास्ता उसको याद है, लेकिन अगर उसको वापस आने के लिए बोला जाए तो वो कहेगा कि नहीं, मुझे
घर से स्कूल का पता है रास्ता, लेकिन स्कूल से घर का नहीं पता है, तो ये इरिवर्सिबिलिटी होती है। अगर उसे पता है तो यानी वो रिवर्सिबल है। अगर उसे बता दिया जाए कि 8 - 2 6 होता है, तो अगर वो बता देता है कि 6 + 2 8 होगा, तो ये रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है ऑप्शन सेंसरी मोटर। नहीं, सेंसरी मोटर में इसकी कोई बात नहीं की गई थी। सेंसरी मोटर की एज होती है 0 से 2, बर्थ से लेके 2 तक। प्री ऑपरेशनल यहाँ होती है 2 से लेके 7 तक। यहाँ भी इरिवर्सिबिलिटी का ही कंसेप्ट रहता है। इरिवर्सिबल होता है बच्चा, रिवर्सिबिलिटी नहीं आती पियाजे के अनुसार। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल के बच्चे के लिए जो एज होती है, यहाँ रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट है वो बच्चे के अंदर डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल जो 11 से लेके ऑनवर्ड चलती है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक रिवर्सिबिलिटी के कंसेप्ट के डेवलपमेंट के लिए यही एज होती है 7 से 11। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। नोट बताना है, ध्यान रखना। एरिक्सन, अच्छा एरिक्सन के थ्योरी से क्वेश्चन है। एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट हमने अच्छे से पढ़ी है, और ये सीरियल नंबर ऑफ स्टेजेस दे रखी हैं, बहुत अच्छे से हमने पढ़ी है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है इसकी तो कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैंने सबसे पहले यही बताया था कि आपको क्रम वाइज इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज थर्ड। अच्छा, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज थर्ड, ये बिल्कुल सही है। इनिशिएटिव ये थर्ड स्टेज होती है। हमें करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है भाई? हाँ, हमें नॉट करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ये थर्ड स्टेज ही होती है, जो इसको बोलते हैं पहल बनाम हीनता। इसमें क्या होता है कि जिसमें शर्म और मतलब जिसमें क्या होता है कि गिल्ट में रहता है बच्चा कि जो आपका टास्क है उसको पूरा कर पाया है या नहीं कर पाया, करने की कोशिश करता है। ये 3 से 6 साल के बच्चों के बीच में पाई जाती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। सेकंड ऑप्शन है आइडेंटिटी वर्सेस रोल। यस, ये भी फिफ्थ है, ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। आइडेंटिटी वर्सेस में 6 से 12 साल के बच्चे इसमें आते हैं, सॉरी 12 से लेकर 18 साल के बच्चे इसमें आते हैं। थर्ड ऑप्शन है ऑटोनॉमी वर्सेस स्टेज। ये गलत है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट ये सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ से यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना था। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज होती है जिसमें शेम डाउट, शेम में रहता है कि, तो ये इसमें 1.5 से 3 साल के बच्चे आते हैं। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में सेकंड स्टेज है। ठीक है, तो ये यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस। यस, ये भी सही है। स्टेज फोर्थ का नाम होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्वेरिटी, जिसमें अपना कोई फ्रेंड वगैरह ढूंढता है बच्चा, और 6 से 12 साल की एज के बच्चे इसमें आते हैं फोर्थ स्टेज में। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू स्कीनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो कौन सा है, नोट बताना है यहाँ से। तो एक्सटेंशन है वो स्किनर ने दिया था, यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी स्किनर ने दी थी, री भी स्किनर ने दिया था, और वैसे हल ने भी बात की थी री पे, अलग से थ्योरी है, लेकिन स्किनर ने दिया था। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। ये पावलव का कंसेप्ट है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जिसमें पावलव ने मतलब पता है कि हमें डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, UCSUR की कुछ कंसेप्ट दिए थे, पावलव का है ये विभेदन। ये स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ से भी नोट बताना है, ध्यान रखना। नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एटीट्यूड। ठीक है, अभिवृत्ति से ही क्वेश्चन है। एटीट्यूड हैज मोटिवेशनल अफेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, यहाँ से ना सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए थोड़ी कंफ्यूजिंग वाले, तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर लेना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है। यस, पाई जाती है भाई। नॉट करेक्ट बताना है, तो ये करेक्ट है। इसमें जो अगर कोई भी एटीट्यूड होगा तो ऑब्वियसली अफेक्टिव होगा, अफेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स होगी उसमें, तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना है। एटीट्यूड कैन रेंज स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव से नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। पॉजिटिव से नेगेटिव जा सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा सकता है, स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव टू नेगेटिव मोस्टली यही रहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से ये सही है ऑप्शन। एटीट्यूड हैव अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यस, रिलेशनशिप तो ऑब्वियसली होगा, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। एटीट्यूड इज इनेट एंड एक्वायर्ड बोथ नहीं होता भाई, अभिवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। क्या बतानी है, करेक्ट बतानी है। ठीक है,
डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली, अब ओनली वाला तो वैसे भी नेगेटिव होता है बताया था, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी नहीं होता, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ होता है ये। तो यहाँ से ये तो इनकरेक्ट है, तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है डेवलपमेंट फॉलोज ए रैंडम पैटर्न, नहीं यार रैंडम पैटर्न नहीं, मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशल पैटर्न फॉलो करता है जिसमें प्रिडिक्टेबल होता है डेवलपमेंट, प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम इसको, अगर मतलब अपनी इच्छा से नहीं करता। अगर किसी बच्चे के मिल्क के दांत टूटते हैं तो सभी बच्चों के सेम एज में सेम ही टूटेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट इज अ कम्युलेटिव प्रोसेस, यस यार ये यहाँ से राइट हो जाएगा। ये कम्युलेटिव संचयी प्रक्रिया होती है जिसको हम संचय करके रखते हैं डेवलपमेंट को, यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट है। अच्छा फोर्थ ऑप्शन है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड, नहीं इंटर रिलेट होते हैं ये। डिफरेंट एस्पेक्ट्स मतलब सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमी के सारे होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेट होते हैं, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन है कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ, सबसे पहले ध्यान रखना कि कैटल ने कल्चर फ्री टेस्ट इंटेलिजेंस की जो चैप्टर है उसमें कैटल का नाम आता है, इंटेलिजेंस पे इन्होंने काम किया था, और इसने जो इसका परीक्षण किया था बुद्धि पे परीक्षण, ये एक नॉन वर्बल टेस्ट था जो कैटल ने किया था, ठीक है। इंडिविजुअल भी नहीं था, ग्रुप भी नहीं था, नॉन वर्बल एक टेस्ट था, अशाब्दिक परीक्षण, ध्यान रखना ये। अब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों भी नहीं था, नॉन वर्बल पे काम किया था कैटल ने, ठीक है। 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, नोट बताना है, ध्यान रखना। ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लुएंसी, यार ओरिजिनलिटी तो क्रिएटिविटी में होती है, ओरिजिनल फ्लेक्सिबल ये तो बहुत पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाएंगे। फोर्थ है फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। रिजिडिटी नहीं हो सकती, किसी भी चीज़ में नहीं हो सकती, साइको में ये रिजिडिटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है, ओनली रिजिडिटी और रोट लर्निंग ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड आते हैं, तो यहाँ से ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि हमें नोट बताना था। थर्ड 12th का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित नहीं करते। टीचिंग स्किल ऑफ टीचर, मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टीचर, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर, साफ ही दिख रहा है भाई टीचिंग स्किल होनी चाहिए टीचर में, ये अफेक्ट करते हैं, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज भी टीचर को होनी चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस का कोई मैटर नहीं करता, क्या वो लंबा है, क्या वो छोटा है, क्या वो मोटा है, कैसा दिखता है, वो कैसे कपड़े पहनता है, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, अगर उसकी नॉलेज अच्छी है, स्किल अच्छे हैं, मेंटल हेल्थ अच्छी है, नॉलेज है उसको सब्जेक्ट की, ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। वट काइंड ऑफ चेंजेस डज ग्रोथ ब्रिंग अबाउट इन चिल्ड्रन, ठीक है, ग्रोथ है ना, क्या होती है, ग्रोथ जो डेवलपमेंट होता है उसको हम ना क्वालिटी में मतलब क्वांटिटेटिव होता है वो, हम उसको मेजर कर सकते हैं, तो ग्रोथ में आता है स्ट्रक्चर चेंजेस, कैसे स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है, कितने इंचेस बढ़ रही है, वेट कितना बढ़ रहा है, तो यही होता है, तो फंक्शनल नहीं होता ये, डेवलपमेंट में आता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोथ नहीं हो सकता क्योंकि डेवलपमेंट के पार्ट है, तो जो स्ट्रक्चरल है संरचनात्मक ये ही एक वृद्धि और ग्रोथ का पार्ट है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज लाती है ग्रोथ बच्चे में। अच्छा नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन एक्सेलरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजना है। एक्सेलरेशन होता है किसी भी चीज़ को मतलब ज़्यादा करना, स्पीड किसी की भी तेज़ करना। अब एक बात बताइए, कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो हम उसकी जो स्पीड है पढ़ने की उसको एवरेज करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसे एक्सेलरेट करेंगे और ज़्यादा। अगर वो क्वेश्चन बहुत धीरे कर रहा है तो हम उसे इजी वाले क्वेश्चन पहले देंगे, ना कि उसे बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन दे देंगे, तो यहाँ से स्लो लर्नर कैंसिल हो जाएगा। लर्निंग डिसेबल्ड वैसे भी नहीं हो सकता, मेंटली रिटार्डेड भी नहीं होता, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना उन्हीं हम एक्सेलरेट करते हैं। अगर किसी प्रतिभाशाली बच्चे 5th क्लास में है कोई बच्चा और 5th क्लास का उसने सारा बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, कंसेप्ट बहुत अच्छे से कर लिया, तो हम उसको धीरे धीरे 6th क्लास का भी सिखा सकते हैं, हम एक्सेलरेट कर सकते हैं उसकी नॉलेज को, थोड़ा और हाई टाइप के क्वेश्चन देखें तो ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, तो यहाँ गिफ्टेड प्रतिभाशाली यहाँ से राइट हो जाएगा ऑप्शन 15 का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट, अब हम पता है कि री इन्फोर्समेंट स्किनर ने दिया था, ध्यान रखना, और हल ने भी इस पे काम किया है, इज द री इन्फोर्स ईच करेक्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ द लर्नर इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग आया है तो मतलब स्किनर की ही बात की करी गई है।
और इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पीजीटी का हमने किया था तो पीजीटी में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन था और टीजीटी में भी है, आता ही आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। स्किनर की है ये। तो ये क्या बोला है कि विच टाइप वट टाइप ऑफ री शेड्यूल टू ईच करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर। अब ईच करेक्ट बोला है ना, कि हर बार कोई भी बच्चा अगर सही कर रहा है तो उसी पे हम उसको री दे रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्राइज दे रहे हैं। तो ये कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस दे रहे हैं भाई, अगर सही किया है उसी सही पे मिल जाता है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल तो होता है कभी कभी, कभी कभी देना, तो कॉन्टीन्यूस दे रहे हैं हम उसको, ठीक है। 17 है ये क्वेश्चन, पीजीडी में भी था, आपने कल देखा होगा। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हेड टू फुट, सिर से हेड टू फुट है, मैंने बताया था सिर से पैर है, तो सी से सी वाला ढूंढ लो, सिफेलिक कॉर्डल। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, सिफेलिक कॉर्डल, ठीक है। हेड टू फुट पूछा है, अगर केंद्र से बाहर पूछा हो, सेंटर टू पेरीफेरी, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। और स्पाइरल क्या होता है, ये मतलब एक जैसा नहीं रहता जो डेवलपमेंट है, और सर्कुलर भी नहीं है, तो यहाँ से सिफेलोकॉर्डल राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सिर से पैर की दिशा का सिद्धांत हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। Next, a type of intelligence test in which the questions are similar in difficulty level but more importance is given to the time element. अच्छा, इसका कल हमने बिल्कुल रिवर्सिबल क्वेश्चन पढ़ा था कि जिसमें टाइम तो सेकेंडरी था और जो उसका कठिनाई स्तर है वो बढ़ रहा था। आज ये बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है टीजीटी वाले एग्जाम में कि टाइम मोर इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पावर टेस्ट है, वर्बल टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, इसमें टाइम वो रहता है। स्पीड टेस्ट में टाइम इंपॉर्टेंट होगा ना, टाइम प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, टाइम को स्पीड टेस्ट में दी जाएगी, जहाँ पे टाइम ज़्यादा देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, गति परीक्षण। कठिनाई जिसमें ज़्यादा नहीं बढ़ रही है और स्पीड टेस्ट हो जाएगा यहाँ से बेस्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, मतलब ये वो है कि रैपिड फायर जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। बिल्कुल आसान सा है, इसको आराम से आप बता सकते हो कि कौन सा सब्जेक्टिव, नॉट अ सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, कौन सा नहीं है ये बताना है। पर्सनैलिटी को असेसमेंट करने वाले भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में पर्सनैलिटी के चैप्टर से, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर भी नहीं है ये। तो यहाँ से इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। सब्जेक्टिव मेथड नहीं होता ये, इंटरव्यू भी किसी सब्जेक्ट पे होता है, ऑब्जर्वेशन भी होता है, ऑटोबायोग्राफी भी होती है, वर्ड एसोसिएशन किसी भी चीज़ पे दे सकते हैं, ठीक है। शब्द सर्जरी यहाँ से राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। मीनल इज एवरेज इन इंटेलिजेंस, लो इन क्रिएटिविटी एंड हाई लेवल इन एडजस्टमेंट। ओके, मतलब क्या है, जो मीनल है ना उसकी इंटेलिजेंस एवरेज है, ठीक है, क्रिएटिविटी बहुत लो है, हाई लेवल पर वो एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से कर लेती है। इसका मतलब वो सामाजिक है ना, अगर वो एडजस्टमेंट करी तो वो सामाजिक है, तो ये किस में आएगा, ये इंट्रा इंडिविजुअल में आ जाएगा, ठीक है, अंतर वैयक्तिक। तो ये एग्जाम्पल है इंट्रा इंडिविजुअल का। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ करिकुलम, अच्छा करिकुलम पे बात होगी, डिड ब्रूनर सुजेस्ट टू फॉलो फॉर द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ब्रूनर की थ्योरी हमने पढ़ी है, ब्रूनर को अच्छे से हमने पढ़ा है। तो क्या बोला है कि सबसे पहले तो यहाँ से ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि ब्रूनर, जो ब्रूनर है ना, उसने स्पाइरल करिकुलम का कंसेप्ट दिया है, ठीक है। इंक्लूसिव नहीं दिया, स्पेशल नहीं दिया, इंटीग्रेटेड नहीं दिया, स्पाइरल करिकुलम का कंसेप्ट दिया, तो यहाँ से यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है ब्रूनर, जीन प्याजे और वाइगोस्की है, जो वो कोग्निटिव डेवलपमेंट से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने स्पाइरल करिकुलम की डेफिनेशन दी है, हमने अच्छे से ब्रूनर की थ्योरी में इसको पढ़ा है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट है 22, हु डेवलप द सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। वही इसको भी हमने अच्छे से पढ़ा है कि वाइगोत्स्की ने दी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की जी का है, ठीक है। एरिक्सन ने वो साइको सोशल दिया है, कॉलबर्ग ने नैतिक विकास दिया है, ब्रोन फैनब्रर ने इकोलॉजिकल थ्योरी दी है,
अच्छे से हमने सबकी थ्योरी को पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा वाइगोत्स्की। 23rd क्वेश्चन है, वट इज द मैकेनिज्म कोल्ड थ्रू विच अ चाइल्ड ट्राइज टू चेंज इज ओन ईगो टू दैट ऑफ समवन एज। ये पर्सनालिटी के डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया है। ये क्या पूछा हुआ है कि वट इज द मैकेनिज्म कोल्ड थ्रू विच अ चाइल्ड ट्राइज टू चेंज इज ओन ईगो टू दैट ऑफ समवन एज। अपनी ईगो किसी और के हिसाब से चेंज करने की कोशिश करता है, किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप, मतलब अगर कोई और उसे अच्छा लग रहा है और उसे बोल रहा है कि ये चीज़ सही है, तो वो उस हिसाब से अपनी जो ईगो है, एटीट्यूड है, उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। तो ये तादात्म्यकरण होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल। गिलफोर्ड ने काम किया है इंटेलिजेंस में, तो यहाँ से जो गिलफोर्ड स्ट्रक्चर नहीं दिया, ये पूछा है। ऑपरेशन दिया है, कंटेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है, कॉग्निशन नहीं दिया है। ठीक है, नोट अ पार्ट पूछा है ना, नोट का ध्यान रखना भी। कॉग्निशन गिलफोर्ड का नहीं है। संज्ञान ये पियाजे ने डेवलप किया था। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड हो जाएगा। जो ऑपरेंट, कंटेंट, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ये तीनों गिलफोर्ड ने बताए थे। मतलब विषय वस्तु क्या होती है कि हम किसी चीज़ को पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, और उत्पाद क्या होता है, हमें जो उसका रिजल्ट मिलता है उसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, और संक्रिया जो क्रियाएं हम करते हैं उसको संक्रिया बोलते हैं। ऑपरेशन जो हम क्रियाएं करते हैं, कंटेंट जो हम कंटेंट यूज़ करते हैं, कोई भी बुक, कोई भी कुछ, और प्रोडक्ट क्या होता है, रिजल्ट उस चीज़ का। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कॉग्निशन, जो गिलफोर्ड का नहीं है। उसके बाद है हु प्रोपाउंडेड द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि का जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ से सीधा इसका आंसर है स्टर्नबर्ग ने दिया है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, गार्डनर ने बहुबुद्धि दिया है ऐसे। तो यहाँ से स्टर्नबर्ग राइट हो जाएगा। इंटेलिजेंस से ही है ये चारों जो नाम है, कंफ्यूज करने के लिए आपको इंटेलिजेंस ही दिए हैं, बट यहाँ से स्टर्नबर्ग राइट है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के लिए। 26 क्वेश्चन है, फैमिली एंड स्कूल आर द एग्जाम्पल। ये आ गया इकोलॉजिकल थ्योरी से भाई, ब्रॉन-फैन-ब्रेनर की, जो जिसमें हर बार क्वेश्चन आता है टीजीटी पीजीटी में। मैंने आपको बताया था इस थ्योरी को तो ज़रूर से ज़रूर आपको पढ़ के जाना है। मैंने बिल्कुल 10 मिनट में वीडियो को ख़त्म किया हुआ है, सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फैमिली एंड स्कूल किस में आते हैं भाई, मैक्रो में नहीं आते, एक्सो में नहीं आते, क्रोमो में नहीं आते, माइक्रो में आते हैं। जो उसका बहुत छोटा सिस्टम होता है, बिल्कुल बच्चा जब जन्म लेता है तो माइक्रो में ही काम करता है, और उनके जो रिलेशन होते हैं वो मैक्रो में आते हैं। ठीक है, जो आपस में रिलेशन होते हैं ना फैमिली एंड स्कूल के, रिलेटिव रिलेशन दिया हो तो ये मैक्रो में आएंगे, मैक्रो सिस्टम में। ठीक है, और ये जो फिजिकली हैं ये माइक्रो सिस्टम में आएंगे। ठीक है, एक्सो सिस्टम में क्या होता है, उसके जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनका कुछ वर्क प्लेस, और क्रोमा सिस्टम में तो पूरा ही ब्रह्मांड आता है बच्चे का। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। अनदर इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, बताना है। नोट का ध्यान रखना भाई, जल्दबाजी में कई बारी कर देते हैं हम गड़बड़। पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बिल्कुल सही है, तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी बिल्कुल सही है, यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बिल्कुल सही है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। वाइगोत्स्की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी नहीं भाई, वाइगोत्स्की ने तो सोशो कल्चर थ्योरी दी है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी तो उसकी है कोहलबर्ग की। ठीक है, वाइगोत्स्की की सोशो कल्चर थ्योरी है। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन। एडजस्टमेंट से क्वेश्चन आया है, जो एडजस्टमेंट का नहीं बताना है। अवेयरनेस ऑफ हिज ओन पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस। अगर कोई बच्चा एडजस्टमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसको अवेयर तो होगा ही वो। ठीक है, हमें नोट बताना है, ध्यान रखना। तो यानी हमें असमायोजन की बतानी है, तो यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड है रिस्पेक्टिंग हिमसेल्फ, यस, दूसरों की और अपनी सम्मान करेगा ही करेगा अगर वो एडजस्ट है। कोई भी बैलेंस्ड एस्पिरेशन, आकांक्षाएं भी बैलेंस्ड होगी, तो रिजिडिटी इन बिहेवियर, बहुत ज़्यादा कठोर बिहेवियर उसका नहीं होगा अगर वो समायोजित है। तो अगर वो नहीं समायोजित है तो ही होगा, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नहीं बताना था ना, समायोजन की नहीं बतानी थी विशेषता। 29th क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ इज द फुल एंड हारमोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी। ठीक है, दिस डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इज गिवन बाई, ये सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है भाई, ये हेडफील्ड ने दी थी।
ठीक है, हेडफील्ड ने दी थी। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था। ये हेडफील्ड की डेफिनेशन है। कुछ डेफिनेशंस आती हैं जो बहुत ईज़ी होती हैं, मतलब फ़ेमस होती है, जैसे कि जो किशोरावस्था है उसको तूफ़ान और आंधी की अवस्था किसने कहा है, ये स्टेनली हॉल ने क्या है ये कहा है। एक दो और कुछ ऐसी डेफिनेशंस आ जाती है जिनका हमें नहीं पता होता, जो बहुत डीपली ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनको ही पता होगा। तो ये हेडफील्ड ने दी थी। 30th क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हु इज नॉट रिलेटेड विद गेस्टॉलिज्म। गेस्टाल्टवादी कौन नहीं था? अच्छे से पता है हमें। कोहलर था, कॉफका था, बर्दीमर भी था। क्रैशमर नहीं था भाई। क्रैशमर ने तो उस पे पर्सनैलिटी पे दिए थे तीन अपने एंडोमॉर्फिक वगैरह, ये तीन ये क्रैशमर ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड था। तो जो गेस्टोलिज्म थे ये तीन थे, कॉलर, कॉफका और बर्दीमर पार्टनर थे ये अपनी इनसाइट थ्योरी में। ठीक है, गेस्टाल्ट वाली थी, इन्होंने इनसाइट थ्योरी दी थी। वो चिपैंजी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो, मतलब जो इंटेलिजेंस, मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो एकदम से इनसाइट में आता है कुछ ना कुछ दिमाग में। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी। तो ये था 2022 एस्टेट का क्वेश्चन पेपर। ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते इसको, इजी ही था। इजी टू एक दो क्वेश्चन थे जो मॉडरेट थे, बाकी इजी ही थे।